एक बार त्रेता युग में शंकर जी सती को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे कथा सुनने के लिए। एक तो राम है जो भगवान है, और एक राम जिनका चरित्र विश्वविख्यात है, जो दशरथ कुमार राम है। तो उनकी पत्नी को एक राक्षस उठाकर ले गया और उससे वो बहुत दुखी हुए। पश्चात क्रोध में उन्होंने रावण को रण क्षेत्र में मार डाला। शिव जी ने तो ध्यान से सुनी, किंतु सती ने बुद्धि लगा दी थी कि ये सब संसारी चीजें, ये तो हम लोग बॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं तमाम। तो अगर राम का चरित्र ऐसा ही है, फिर वो भगवान कैसे हैं, ये प्रश्न। रामचरितमानस द्वितीय कांड, दोहा नंबर 126। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। अयोध्या से चले थे तो तमसा नदी पर विश्राम करते हुए प्रयागराज के माध्यम से हम लोग महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे भगवान राम के साथ। और भगवान राम का स्वागत किया महर्षि ने। राम ने महर्षि का अभिनंदन किया एवं बताया वो किस कारण से आए हैं। तो जब भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आप तो जगदीश हैं, आप विश्व के पालन करता है, सृष्टि करता है। अब कहते हैं हे राम, आपके स्वरूप को भला कौन समझ सकता है। ये वेद भी हार जाते हैं निरूपण करने में। जो वेद आपकी वाणी है, वो वेद भी नेति नेति कहकर थक जाता है। भागवत में आया है द्युपतय एवते नयुरंत मनंतया त्वमपि। महाराज, आपके वेद भी आपके व्यक्तित्व का निरूपण नहीं कर सकते। तो वो वाणी में वर्णन नहीं किया जा सकता, और भगवान का स्वरूप बुद्धि से परे है। इसीलिए संसारी लोग धोखा खा जाते हैं जब अपनी बुद्धि के बल पर समझने का प्रयत्न करते हैं। इसी अपराध में बड़े बड़े गिरफ्तार हो गए। रामचरितमानस का प्रारंभ ही यहां से होता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि माघ मास में त्रिवेणी पर मेला लगा हुआ था। परंपरा है माघ मास के लिए वहां पर तमाम ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। तो महर्षि भरद्वाज का आश्रम था, वो सबकी देखभाल कर रहे थे। एक मास के वहां रहने के पश्चात सब ऋषि मुनि निकलने लगे तो महर्षि भरद्वाज सबसे सीनियर ऋषि याज्ञवल्क्य के चरणों में गिर गए। याज्ञवल्क्य समझ गए कि ये मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। वे वहां से प्रस्थान नहीं किए
जब सब चले गए, दोनों ही रह गए, तो भारद्वाज ने अपनी मंशा व्यक्त की। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज, आप तो सब वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, एक संशय मुझे परेशान कर रहा। अब जब संशय आ जाता है, डाउट, तो फिर जीव रुक जाता। ये शंका का समाधान हो तब हमारी साधना आगे बढ़े। अब ऐसे तो थोड़े से जीव होते हैं जो कहते हैं अरे शंका है तो है, उसको साइड करो, क्या लेना देना, जिस ज्ञान को हमने समझ लिया उसके बल पर आगे चले। क्योंकि भगवत प्राप्ति तक प्रश्न तो अनेक बने रहेंगे, सब प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, लेकिन वो जीव अपनी बुद्धि को अथॉरिटी मानता है, तो अब बुद्धि शंका से युक्त हो गई, क्या किया जाए इसका समाधान। तो इसी समस्या में भरद्वाज पड़े हुए, और वो दैन्य भाव से याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं। तो क्या समस्या है? उनने कहा एक शंका है, बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, जिन कर चरित विदित संसारा। एक तो राम है जो भगवान है, और एक राम जिनका चरित्र विश्वविख्यात है। नारी विरह दुख लयु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। वो जो दशरथ कुमार राम है, तो उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा कर ले गया, और उससे वो बहुत दुखी हुए। पश्चात क्रोध में उन्होंने रावण को रण क्षेत्र में मार डाला। तो भारद्वाज इशारा कर रहे हैं कि ये सब संसारी चीजें, ये तो हम लोग बॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं तमाम। वो हीरोइन को विलन भाग के ले गया, फिर हीरो आया, वो ढिशुम ढिशुम हुई, और बाद में फिर विलन को मार डाला, और हीरो हीरोइन दोनों फिर साथ ही जिए साथ ही मरे उसके बाद। तो अगर राम का चरित्र ऐसा ही है, फिर वो भगवान कैसे हैं, ये प्रश्न। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा, याज्ञवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी, आप सब जानबूझ के अनजान बन रहे। आप रघुपति की प्रभुताई को भली भांति जानते हैं, फिर भी इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि रामचरित का कुछ रसपान करने का अवसर मिले, और उसी माध्यम से दूसरे लोग भी सुने। तो उन्होंने कहा ये राम तत्व जो है, ये बड़े बड़ों को भ्रम में डाल देता है। वो कथा सुनाए शिव जी और सती की। रामचरितमानस में 3 राम कथाएं चलती। एक तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज को सुनाते हैं, एक शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, एक काकभुशुंडी गरुड़ जी को सुनाते। तो एक कथा ये प्रयाग में चलती है, एक कैलाश के पर्वत पर, और एक नीलगिरी पर्वत पर। 3 कथाएं एक ग्रंथ में। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में शंकर जी सती को लेकर और कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि जो दंडकारण्य में रहते थे, उनके आश्रम पहुंचे कथा सुनने के लिए। शंकर जी तो जगदीश हैं, किंतु कथा की गरिमा को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि शंकर जी भी राम कथा सुनने जाते हैं। अब वो जब पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम,
तो अगस्त्य ऋषि ने देखा, अरे शंकर आ गए हैं, उनकी आरती उतारी, पूजा की। तो सती ने बुद्धि लगा दी कि हम इनसे कथा सुनने आए और ये महात्मा इतने सरल हैं कि ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने राम कथा सुनाई शिव जी को। उन्होंने तो ध्यान से सुनी, किंतु सती ने बुद्धि लगा दी थी, वो लापरवाही के साथ सुनती रही। अब जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, हम क्या दक्षिणा दें। अगस्त्य ऋषि ने कहा, महाराज कोई दक्षिणा नहीं, अगर आपको करना ही है तो मुझे भक्ति तत्व समझाइए। शंकर जी ने अगस्त्य को भक्ति तत्व समझाया और शिव और सती वहां से निकले। अब ये त्रेता युग की बात है, तो राम अवतार हो चुका था। भगवान राम दंडकारण्य में सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे लक्ष्मण के साथ, और ऐसी लीला वो वृक्षों से, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछते हैं, हे वृक्षों, तुमने मेरी सीता को यहां से जाते हुए देखा है? अब बताइए, संसार में किसी की पत्नी खो जाए, वो सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देंगे, और पता नहीं चला तो फिर ओटीवी, कनक टीवी इत्यादि में फ्लैश कराएंगे। कोई इतना पागल नहीं हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रिक पोल खंबे के सामने जाकर कहे, क्यों खंबे, मेरी पत्नी यहां से गई है। किंतु भगवान राम तो पराकाष्ठा का व्यवहार कर रहे हैं। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपांति, एही विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे कोई घोर कामी पुरुष अपनी पत्नी के लिए को खोज रहा हो, भगवान राम की ऐसी अवस्था। तो शंकर जी समझ गए, अरे हमारे प्रभु की लीला अपरंपार, अब ये ड्रामा करना चाहे। मान लो आप अपने पड़ोसी का ड्रामा देखने के लिए जाएं और वहां पर वो पड़ोसी कुछ भी नाटक कर रहा हो, आप ये तो नहीं कहेंगे, क्यों भाई ये बढ़िया एक्टिंग चल रही है यहाँ पे, आप चुपचाप बैठ के उसको देखेंगे। लेकिन तो शंकर जी तो प्रणाम कर लिए, सच्चिदानंद परब्रह्म। सती ने बुद्धि लगा दी, ये काहे के सच्चिदानंद परब्रह्म है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। भाई ब्रह्म तो व्यापक होता है और ये एक देशी है। ब्रह्म अजन्मा होता है और ये दशरथ कौशल्यानंदन है। ब्रह्म सर्वज्ञ होता है, इनको पता ही नहीं कि पत्नी कहां चली गई। ब्रह्म आनंदमय होता है, ये तो पत्नी के दुख में विलाप कर रहे हैं। तो सती ने कहा इंक्वायरी करनी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा सती सावधान हो जाओ, कहीं गलती मत करना। तो शंकर जी बैठ गए। शंकर जी ने कहा अब क्या करे, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो राम की इच्छा होगी वैसा ही होगा। यहां सती ने एक तरीका निकाला कि हम इनकी परीक्षा लेंगे। वो सीता का वेश धारण करके और बैठ गई सामने कि राम लक्ष्मण यहां से निकलेंगे, अगर वो फैक्ट में भगवान है तो पहचान जाएंगे, और यदि भगवान नहीं है तो कहेंगे हाँ सीते तुम मिल गई। लक्ष्मण कहेंगे अरे भाभी जी हम कहां खोज रहे थे आपको, आप तो इधर बैठी हुई हैं। अच्छा मजाक होगा। राम लक्ष्मण खोजते खोजते गए। लक्ष्मण ने देखा
लक्ष्मण ने कहा पता नहीं ये क्या लीला हो रही है, हम तो चुप रहे। राम ने देखा, पूरा इग्नोर करके आगे बढ़ते चले गए, मान लो कोई है ही नहीं। सती ने कहा ये क्या हुआ, तो फिर से आगे बैठी। अब की बार राम ने देखा और कहा, हे मां तुम इधर बैठी हो, मेरे पिताजी किधर हैं? सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतरयामी, सुमेरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सो सर्वज्ञ रामु भगवाना। भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान के लिए भला क्या भेद कि ये सती है कि सीता है। अब शंकर जी को भगवान राम अपना इष्ट देव मानते हैं और उस दृष्टि से सती उनकी मां हो गई, इष्ट देव की पत्नी। तो उन्होंने मां कहकर पुकारा। सती तो वहां से खिसिया गई, अरे इन्होंने मुझे पहचान लिया। वो वहां से भागी, कुछ बोली नहीं। और जब चली तो उनने देखा यहां पर राम सीता लक्ष्मण है, सब देवी देवता पूजा कर रहे हैं। यहां पर राम सीता लक्ष्मण है, यहां भी देवी देवता पूजा कर रहे हैं, वहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं। पूर्ण रूप से अचंभित हो गई। जब पहुंची शंकर जी के पास, शंकर जी ने कहा, सती मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेकर आई हो? सती ने सफेद झूठ, व्हाइट लाई बोल दी। परीक्षा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन पर नाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था ना, बिल्कुल ट्रू कॉपी मैंने भी ऐसे ही प्रणाम किया। शंकर जी तो सब समझ गए। शंकर जी ने कहा, ठीक है चलो हमारे पीछे, अब साथ में नहीं ले जा रहे हैं, चलो पीछे। शंकर जी ने कहा, अब इसने हमारी मां का रूप धारण किया है, सीता का, क्योंकि शंकर जी राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो सीता उनकी मां हो गई। अब पत्नी ने मां का रूप धारण कर लिया, इनको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? तो चलो। सती समझ गई गड़बड़ तो हो गई है। तो वहां से वो पहुंचे कैलाश और शंकर जी ने कहा, सामने बैठो, अब साथ में नहीं बिठा रहे। तो हम सब लोग कथा जानते हैं कि सती गई दक्ष के घर, पिता के घर, वहां जली, फिर मरी, फिर हिमालय की पुत्री बनकर आई। तो अब वो पार्वती हो गई है, पर्वत की पुत्री, उनका अगला अवतार। नारद जी आए। जब पार्वती छोटी थी तो हिमवान ने परिचय कराया अपनी बेटी का कि ये पार्वती है और इसका नाम शैलजा भी है क्योंकि शैल की पुत्री है, और गिरिजा भी है क्योंकि गिरि की पुत्री है। तो मुनिराज, आप मेरी बेटी का भविष्य बताएं। नारद जी तो दर्शन करने आए थे। नारद जी ने कहा, ये गुण दोषों का मिक्सचर है इस कन्या का भविष्य, मैं पहले गुणों से शुरू करता हूं। नारद जी ने अच्छी अच्छी बातें बताई कि सब गुणों से संपन्न होगी आपकी पुत्री और इसका खूब यश फैलेगा विश्व में, इसके मंदिर विश्व भर में बनेंगे, विशेष रूप से पहाड़ियों की ऊपर बनेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो हिमवान ने कहा, बुराइयां बताई। नारद जी ने कहा कि इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जति होगा, तपस्वी होगा, शमशान में निवास करने वाला होगा, भस्म इत्यादि लगाया करेगा। हिमवान ने डर गए, अरे महाराज आपने क्या बता दिया, मेरी बेटी का भविष्य इतना डार्क है। तो नारद ने कहा, किंतु ये गुण शिव जी में भी हैं, अगर ये तपस्या करे तो शिव जी को अपना पति बना सकती है।
तो नारद जी की आज्ञा पर अब पार्वती तपस्या करने गई। वो उनकी जबरदस्त तपस्या हुई। यहां पर वो तपस्या कर रही थी, यहां शंकर जी अब सती के वियोग में उदासीन होकर बैठे हुए थे। तो भगवान राम आए। अब शंकर जी उनको प्रणाम किए, महाराज आप कैसे कैलाश में दर्शन दिए? भगवान राम ने कहा कि मैं सारी बात जानता हूं, तुमने सती का परित्याग क्यों किया। वो फिर से जन्म लेकर आई है, हिमालय की पुत्री बनी। जब प्रस्ताव आएगा उसका विवाह का, तुम मना मत करना। तो शंकर जी ने स्वीकार किया। यहां पर 9 योगीश्वर गए पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा बेटी तुम क्यों यहां पर इतनी ऊंचाई पर बैठी हो, पत्ते खाकर जीवित रहती हो। पार्वती ने पहले तो बताने से इनकार कर दी। उन्होंने जिद की। पार्वती ने कहा ये ऐसे है जैसे तारों को पकड़ने वाली बात, किंतु मैं शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूं। तो योगेश्वरों ने परीक्षा ली। शंकर हो, अरे इतने दोष हैं उनके अंदर, विष्णु को देखो, विष्णु से विवाह करो, सब गुणों की खान है। किंतु जितना उन्होंने कहा पार्वती अपने स्थान पर अडिग रही। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। कहती हैं ये तो भक्ति की पहली स्टेज है कि गुणों को देखकर मन लगाओ, लेकिन उसमें तो सकामता रहती, अपने सुख की इच्छा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले शंकर जी अवगुणों की खान हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न तु रहूं कुमारी। मैं या तो कुमारी रह जाऊंगी या विवाह करूंगी तो शंभु से ही करूंगी। योगीश्वरों ने आकर शंकर जी को बताया, विवाह निश्चित हुआ। अब वो शंकर जी की बारात तो आप लोग जानते ही हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बिनु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। देवी देवता है शंकर जी की बारात, किंतु देवी देवता ने कहा भी ये जो दूल्हे राजा हैं इनके साथ हम जाएंगे तो हमारा स्टेटस क्या रह जाएगा। न ये सूट 3 पीस सूट पहनते हैं, न टाई इत्यादि, न जूते। ये तो अपना मृग चर्म ओढ़े रखते हैं, मुंडमाल लटकाते हैं। तो देवी देवताओं ने कहा हम आगे चलते हैं और ये पीछे पीछे आएंगे। शंकर जी समझ गए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को कहा कि सब शमशान से सब भूत प्रेत को बुला लो। सब भूत प्रेत आ गए। को मुखहीन विपुल मुख काहू। उन्होंने अपने ढंग से दूल्हे राजा का श्रृंगार भी कर दिया। तो बारात पहुंची। जब हिमाचल पहुंचे, आगे आगे विष्णु जी थे। तो हिमाचल वासियों ने स्वागत किया। आपकी ऐसी रूप माधुरी, रूप लावण्य, आप दूल्हे राजा हैं क्या? उनने कहा मैं तो बाराती हूं। तो उनने कहा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कैसा होगा? हम उनको देखने के लिए आतुर हैं। विष्णु जी ने कहा उनको देखकर तुम मूर्छित नहीं हो जाओ तो आश्चर्य। तो उसके पीछे भूत प्रेत के साथ शंकर जी आए। अब जैसे आए सब नगरवासी इधर उधर भागे। शंकर जी ने कहा श्रृंगी ऋषि से कि ये किस प्रकार का स्वागत हो रहा है। श्रृंगी ऋषि ने कहा महाराज ये आपके चरणों की महिमा का प्रताप है। तो वहां पर महारानी मैना, हिमवान की पत्नी, वो आई स्वागत के लिए आरती के साथ कि दूल्हे राजा आए हैं, उनकी आरती उतारे। और उनने देखा मुंडमाल और बिच्छू लटके हुए तो थाली उनके हाथ से गिर गई। उन्होंने कहा मैं
अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कभी नहीं कराऊंगी। तो लाख कोई समझाए वो मानने को तैयार नहीं। नारद जी पहुंचे, लोगों ने कहा नारद जी अभी आप यहां से भाग जाएं क्योंकि ये मामला आपने शुरू कराया था। तो नारद जी ने समझाया कि भाई देखो, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जे विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। अगर माता पिता के हाथ में होता तो सब अपनी बेटी को रानी बना देते। उसके भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। और समझो ये नित्य दंपति हैं, ये तो लीला कर रही है। तो नारद जी के कहने पर अब शिव पार्वती का विवाह हुआ। तो उस विवाह में उन्होंने गणेश जी की पूजा की। तो विवाह के बाद शंकर जी पार्वती वापस पहुंचे कैलाश में। अब वो नित्य दंपति एक साथ फिर रहने लगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।